सवाल है, किसी पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसके स्टूल से ब्लड आ रहा है या फिर काली स्टूल हो रही है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ठीक, तो आपका सवाल है ब्लड इन स्टूल्स। पेशेंट को अगर पॉटी में खून आ रहा है तो खून दो प्रकार का हो सकता है। एक ताज़ा खून हो सकता है जो लाल रंग का दिखे, और एक काला खून हो सकता है। तो ब्लैक टारी स्टूल्स बोलेंगे उसको, चारकोल जैसी पॉटी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि जो ब्लीडिंग की साइट है या ब्लीडर है, अगर वो पेट में है, आंत में है, तो जो ब्लड निकलेगा वो लाल रंग का होगा। पर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इन सब के साथ मिल करके ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉटी इस स्थिति में काले रंग की होगी। इसको कहा जाएगा मलीना। क्या कहा जाएगा? मलीना। तो मलीने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं इंटरनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, डियोडेनल अल्सर है, आंत में कहीं ना कहीं कोई घाव है जिसके कारण रक्त रिसाव हो रहा है और आपकी पॉटी काले रंग की हो रही है। ऐसे में मरीज पेट के लक्षण बताएगा, पेट में दर्द बताएगा, यह भी बताएगा कि जब मैं खाना खाता हूँ, खाने के बाद थोड़ी देर बाद पेट में दर्द होता है। ऐसा वो इसलिए बताएगा कि जब वो खाना खाएगा तो पचाने के लिए पेट में एसिड बनेगा। जो एसिड बनेगा वो खाने के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, उस घाव के ऊपर भी लगेगा। तो घाव पे एक्सकोरिएशन होगा और एसिड उसकी सतह को रब करेगा और पेशेंट को पेट में अनप्लेजेंट सी फीलिंग होएगी। तो इससे आपकी डायग्नोसिस बनेगी कि पेशेंट को जरूर ड्यूडेनम में या पेट में या आंतों में कहीं ना कहीं अल्सर की बीमारी हो रही है। इसको पता लगाने की जांच को क्या कहा जाएगा? हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे। एंडोस्कोप से, दूरबीन के माध्यम से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ये पता लगा देंगे कि पेट में, खाने के रास्ते में कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है। अगर कोई अल्सर बन रहा है तो फिर उसका उस तरीके से उपचार किया जाएगा। साधारण उपाय क्या है? साधारण उपाय है, मरीज अगर ऐसी लक्षण बताते हैं तो आपको उनसे कहना है कि जब आपको ऐसा लगे तो जरा सा फ्रिज से आधा कप ठंडा दूध पी के देखिए, डाइजीन की सिरप पी के देखिए। तो जैसे ही वो ऐसा करेंगे तो पेट में जो घाव है उसके ऊपर एसिड जमा है जिससे दर्द हो रहा है, तो दूध से वो एसिड धुल जाएगा और जैसे ही धुलेगा तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो आप उसकी टेम्परेरी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ऐसा है। ऐसे में आप उसको एक पीपीआई एडवाइस कर सकते हैं, पेंटाप्रेजोल की गोली, एक गोली खाली पेट जो एसिड सप्रेशन करती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और उसको कह सकते हैं कि भैया 15 दिन के लिए अपने भोजन में तला भुना, घी, तेल, मिर्च, मसाला, पूड़ी, पराठा, अचार, पापड़